डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज रिस्क असेसमेंट और इसको एक्सप्लेन करूंगा विद रियल लाइफ एग्जांपल से। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिस्क असेसमेंट? तो देखो ये जो टॉपिक है ये किसके अंदर आता है? रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है। और रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ना दो मेन टर्म्स आती हैं। एक आती है रिस्क को असेस करना और दूसरा आता है रिस्क को कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि रिस्क को प्रॉपरली मॉनिटर करना, उसको अवॉइड करने की कोशिश करना, उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करना, मतलब चीजों को बचाना। लेकिन वो चीज हम बाद में करेंगे, पहले रिस्क को असेस करना बहुत जरूरी है। और असेस करने में क्या आ जाता है? रिस्क को आइडेंटिफाई करना, रिस्क को एनालाइज करना, रिस्क को प्रायोरिटाइज करना। प्रायोरिटाइज का मतलब क्या है कि किस रिस्क को पहले सेट करना पड़ेगा, मतलब पहले उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, किसको बाद में, मतलब किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये हम कैसे पता लगाएंगे? सिंपल सी बात है यार, जिसकी जो ज्यादा डैमेज क्रिएट कर सकता है और जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अक्कर हो रहा है, डेली बेसिस पे कोई चीजें इस तरीके की चीजें आ रही हैं, तो हम उसको पहले हैंडल करने की कोशिश करेंगे, उसको पहले कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और जिसको मेरे को पता है कि यार अगर ये आ भी जाता है, मतलब रिस्क तो क्या है जो अभी आई नहीं है प्रॉब्लम लेकिन आ सकती है, मुझे पता है कि यार कोई इस टाइप का रिस्क जो कि आ गया तब भी मेरे को कोई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होगा, तो मैं उसको प्रायोरिटी थोड़ी कम भी दे सकता हूं। या कोई ऐसा रिस्क जिसमें मेरे को पता है कि यार ये बहुत रेयर ही अक्कर होता है, तो मैं उसको थोड़ी कम प्रायोरिटी। तो बेस्ड ऑन वेरियस कैटेगरीज हम इसको जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो यहां पे मेनली जो है रिस्क असेसमेंट के अंदर आ जाता है, इट इज अ प्रोसेस टू रैंक द रिस्क इन टर्म्स ऑफ देयर डैमेज, मतलब वो कितना डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, कितना डैमेज जो है वो कंपनी के ऊपर डाल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम रिस्क को रैंक देते हैं, मतलब उसको रैंकिंग करते हैं। डिटरमाइन द एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस वैल्यू ऑफ ईच रिस्क। तो यहाँ पे हम दो चीजें कैलकुलेट करते हैं। पहले तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा रिस्क कितनी बार अक्कर हो रहा है। मतलब कोई तो रिस्क हो सकता है जो फ्रीक्वेंटली अक्कर हो रहा है, जैसे डेली बेसिस पे ही आ रहा है कोई इस तरीके का, और या फिर कोई ऐसा है जो रेयरली अक्कर हो रहा है, जैसे कैटास्ट्रॉफिक एक्टिविटी है कोई, लाइक फ्लड है, अर्थक्वेक है। तो ऐसा तो है नहीं कि अर्थक्वेक डेली आ रहा है या फ्लड डेली बेसिस पे आ रही है, नहीं। कहीं ना कहीं कंपनी पहले ही डिसाइड करती है कि यार मैं ऑफिस इस तरीके से बनाऊं जहां पे ये एक्टिविटीज कम हो, तो ये एक्टिविटीज कहीं ना कहीं रेयर है। लेकिन डेली बेसिस पे क्या आ सकता है? डेली बेसिस पे कोई लेट से कोई बग है, कोई राइवल कंपनी है वो आपकी कंपनी के ऊपर कोई साइबर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, डेली बेसिस पे कोई इस तरीके से बग या फिर कोई वायरस या कोई इस तरीके से वॉर्म आपके सिस्टम में डालने की कोशिश कर रहा है, तो दैट विल बी काइंड ऑफ मोर फ्रीक्वेंटली अक्कर। आप सिंपल से इसको कैटेगराइज कर सकते हो। तो पहली चीज हमें कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, कि कितनी बार वो अक्कर हो रहा है। दूसरा, determine the impact for each component based on the impact assessment matrix। तो यहां पे हम एक मैट्रिक्स यूज करते हैं, impact assessment matrix, और उसमें हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? उसमें एक्चुअली हम चेक करते हैं सेवेरिटी वैल्यू। मतलब कहने का कि एक इवेंट है, लेट से इवेंट है कैटास्ट्रॉफिक एक्टिविटी, लेट से अर्थक्वेक है। अब आपको पता है कि रेयरली अक्कर हो रहा है अर्थक्वेक, लेकिन अगर जब वो आता है तो उसका जो इफेक्ट है, उसका जो डैमेज है वो बहुत ही मैसिव होगा, ठीक है ना। ऐसे ही फायर की बात कर लो, ऐसा तो है नहीं कंपनी में डेली बेसिस पे फायर है, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क तो बना रहता है। और कंपनी को पता है कि अगर इनकेस फायर का कुछ इस तरीके से होता है तो आपका पूरा का पूरा डेटाबेस लॉस हो सकता है, हार्डवेयर आपके बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके सिवियरिटी वैल्यूज जो है वो आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो रिस्क असेसमेंट वैल्यू आर डिटरमाइंड बाय द मल्टीप्लाइंग स्कोर्स फॉर ईच प्रोबेबिलिटी एंड सिवियरिटी वैल्यू। सो कहीं ना कहीं हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर हमें चेक करना है कि यार इसको हमने प्रायोरिटी ज्यादा देनी है या इस रिस्क को प्रायोरिटी कम देनी है, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा फंडा है। रिस्क असेसमेंट कहता है कि प्रोबेबिलिटी चेक कर लो और उसकी सिवियरिटी चेक कर लो और दोनों को मल्टीप्लाई करके एक स्कोर आएगा। उस स्कोर के बेसिस पे आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि ये ज्यादा खतरनाक है, ये कम है, तो उस हिसाब से आप उसको कंट्रोलिंग की स्ट्रेटजीज बना सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ।
लेट से मेरा सिवियरिटी रेट है, मतलब कि कितना घातक है, कितना रिस्क जो है वो घातक हो सकता है, तो लेट से नेग्लिजिबल, मार्जिनल, क्रिटिकल या फिर कैटास्ट्रॉफिक, मतलब बिल्कुल ही खतरनाक लेवल का कोई इस तरीके से रिस्क है जो खत्म ही कर सकता है सिस्टम को, और एक तरह से मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल लेवल का कि जिससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी प्रोबेबिलिटी की रेयर अकर हो रहा है, अनलाइकली, ओकेजनली अकर हो रहा है, लाइकली मतलब डेली बेसिस पे, या फिर फ्रीक्वेंटली बहुत ही ज्यादा जो है वो जल्दी जल्दी वो अकर हो रहा है। तो इस तरीके से लेट से हमने नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इस तरीके से हमने नंबरिंग दे दी। और अब हमने कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए रिस्क असेसमेंट क्या कहता है, जैसे 5 into 1 क्या स्कोर बताया, 5 into 1 मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 हो गया, 5 into 2 10, 5 into 3 15। इस तरीके से आप मैंने पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। जैसे ये 1 यहाँ पे 1 into 1 क्या हो गया 2, ऐसे ही 1 into 4 क्या हो गया 4। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो 5 into 4 क्या हो गया 20। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जैसे 20 अगर आपके पास आ रहा है स्कोर किसी पर्टिकुलर रिस्क का, मतलब वो फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा है और उसका डैमेज भी बहुत ज्यादा है, तो भैया वो तो बहुत ही खतरनाक वाला है, उसको सबसे पहले कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। चाहे उसको अवॉइड करने की कोशिश करो या फिर उसके लिए ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ कि अगर आ भी गया तो आपका लॉस कम से कम हो। तो इस तरीके से आपको ये जो है वो हेल्प करता है असेस करने में। तो ये सिंपल से एग्जांपल है, लेकिन आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर आप बहुत ही इजीली आंसर कर सकते हो। थैंक यू।